हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टाटा मेटेलिक्स। उसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है और टाटा मेटेलिक्स ये टाटा स्टील के अंडर आती है। इसकी पेरेंट कंपनी टाटा स्टील है और टाटा स्टील की किसके अंदर आती है तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा के अंदर है। और टाटा ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है। रतन टाटा की कंपनी है। रतन टाटा जी बोलना चाहिए, सर रतन टाटा बोलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है इंडिया के, ठीक है। और उनके कंपनी के शेयर सबसे अच्छे भी है और ऑलरेडी अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट भी दे चुकी है। बट अभी एक कोई शेयर है जिसमें अभी भी प्रॉफिट बहुत सारा आना बाकी है, तो इसलिए ये शेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और ऑलरेडी इसीलिए मैं आपके सामने भी ये शेयर की डिटेल्स लाया हूँ। अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि ये पहले इसका वेबसाइट पे देखेंगे कि ये शेयर, ये कंपनी कैसी है, फिर उसके बाद में शेयर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं हमको, तो पूरा डिटेल हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, फर्स्ट पेज से हम चाहिए तो देख सकते हैं। जो कुछ दिखा रहा है देखो, सस्टेनेबिलिटी इज़ आवर प्रायोरिटी, टिकना, ज़्यादा टाइम ये होना, और ट्रांसफॉर्मिंग टूवर्ड्स स्मार्ट फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। रीचिंग टुमारोज फर्स्ट इको फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट पिग आयरन, और रीचिंग टुमारो फर्स्ट, और ये क्या है, डक्टाइल आयरन पाइप्स, ये पाइप्स इनके तो वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है, ठीक है। और सेटिस्फाइड कस्टमर अक्रॉस ग्लोब, ठीक है। डिलीवरिंग अनपैरेल्ड क्वालिटी अच्छी दे रही है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा ये प्रोडक्ट के बारे में बताया है, ठीक है। टाटा मेटेलिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स है वो और ज़्यादा टिकता है, जैसे जल से जीवन और वाटर फर्स्ट इनिशिएटिव। और यहाँ पे राइडिंग वेव इंडस्ट्री 4.0 टू बिकम अ डिजिटल फैक्ट्री इन लाइन विद द विजन ऑफ रीचिंग टुमारोज फर्स्ट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये टाटा का प्रोडक्ट के बारे में और उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और अभी हम इसका प्रोडक्ट तो देख लिया, बट इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। यहाँ पे टाटा डुक्टर और टाटा ये जो है टाटा ईफी, इसके बारे में थोड़ा रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका ये इंटरनेशनल बिजनेस है, प्रेजेंस बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स, बाहर तक जाता है। देख लो यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, यूएई, कतार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, यहाँ तक इनके ये प्रोडक्ट्स चलते हैं, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट का ये टाटा ईफी एडवांटेज देख लेते हैं। चलो, ये टाटा ईफी के बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन इज़ द कमिटमेंट फॉर टाटा मेटेलिक्स, ठीक है। एनर्जी कंजर्व करना इज़ अ कमिटमेंट फॉर टाटा मेटेलिक्स, लीडिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रांडेड पिग आयरन टाटा ईफी विच रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन बढ़ाने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन करके रख के फिर उसको क्या करते हो, उससे एनर्जी कम कंज्यूम हो, ठीक है। ये इनके जो पाइपलाइन से, पाइप से और जो इनके मेटल से, उससे ये ऐसे इस टाइप का इन्होंने टेक्नोलॉजी और इस टाइप का इन्होंने प्रोडक्ट और इस टाइप का इन्होंने चेंजेस लाया हुआ है। और ये इफ़ेक्टिव भी है, इफ़िशिएंट, एनर्जी इफ़िशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और उसको पिग आयरन करके नाम दिया है इन्होंने, ठीक है। और ये ब्रांड के नाम से यूज़ करते हैं टाटा ईफी, ठीक है। और ये इनका जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ठीक है। एनर्जी इफ़िशिएंट है और अच्छा खासा ये है, ठीक है। तो और बाकी तो हमने वो पहला जो दूसरा प्रोडक्ट था पाइप्स, वो भी हमने देख लिए। तो अच्छा खासा इनका मार्केट है, अच्छे खासा प्रोडक्ट है और फोकस एक ही चीज़ पे है, मेटल्स पे है, मेटलिक्स पे है, आयरन पे है।
तो इस वजह से ये कंपनी को ज़्यादा और जगह फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी स्पेशली इस चीज़ के लिए ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मेल्ट फास्टर एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन निकलता है वो कम करता है, ठीक है। मेल्ट फास्टर, मेल्ट जल्दी होता है और कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ पिग आयरन विच मेक द ऑपरेशनल एनर्जी इफिशिएंट एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। और यहाँ पे क्या लिखा है, लीड्स टू ऑप्टिमम वाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमम वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेके जा सकते। पैकिंग डेस्टिनी इज इन इंडक्शन फर्नास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कंपनी करती क्या है और इसके वेबसाइट पे क्या बताया गया है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आना ज़रूरी होता है कि कंपनी का काम काज कैसा है, क्या करती है कंपनी। तो आपने देख लिया टाटा मेटेलिक्स क्या करती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा, ठीक है। और इनके प्रोडक्ट के बारे में भी देख लिया, फर्स्ट पेज पे हमने देख लिए है। अभी इसका थोड़ा शेयर के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे शेयर के बारे में ही बात करने आते हैं और कंपनी उसके बारे में पहले बेस जानना पड़ता है कि कंपनी कैसी है, फिर उसके बाद उसके शेयर के बारे में, फिर हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो हमारा डिसीज़न होता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। अभी यहाँ पे हम इसका शेयर ओपन करके देखते हैं। मनी कंट्रोल मैंने साइट ओपन किया है और यहाँ पे मैंने टाटा मेटेलिक्स का शेयर ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, ऑलरेडी ये 516 का लो था 52 वीक पहले, और ये अभी बीचों बीच है। और यहाँ पे ये 1373 तक गया था हाई, ठीक है। तो 1373 तक इसका हाई था, वहाँ से ये इतना गिर चुका हुआ शेयर है। तो लगभग 30% तो गिर ही चुका है समझ लो। तो अभी नहीं लोगे तो कब लोगे। इतना शेयर, अच्छा कंपनी का शेयर गिरता है, हाई से थोड़ा कम भाव पे मिल रहा है, तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो फिर कब करना रहता है। चलो, इन्वेस्ट करने से पहले फिर भी हम और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में जैसे ये देख लिया प्राइस, मतलब इन्वेस्ट करना है। अगर डर लगता है तो बाकी भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो वो भी चीज़ें देख लो, क्योंकि फाइनेंशियल अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके रखते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी। और इंट्राडे करके तो लोगों की जेबें तो खाली होती है, घर खाली हो जाते। एक तो बहुत सारा पैसा पहले लेके बना के रखो, पहले ही रखो, फिर बाद में इंट्राडे करते रहो, ठीक है। या फिर अच्छा खासा कि कोई एक्सपीरियंस बंदा है, तो हर कोई अपना अपना रिस्क के हिसाब से बात करता है, हर अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से रिस्क लेता है। और जो भी ट्रेड वो करते रहेंगे, वो ट्रेड तो आप तुरंत नहीं कर सकते। यही इसीलिए आपके लिए बेस्ट है कि जो मैं शेयर लेता हूँ वो तो आप ले सकते हो, क्योंकि वो आज नहीं तो कल ले सकते हो। लेकिन इंट्राडे और बाकी चीज़ें कब निकलना है, कब एंट्री करना है, ये इतना जल्दी तुम सीख नहीं सकते हो, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो जो आपको इजी लगे। बट देखो, लॉन्ग टर्म में लोगों ने पैसा कमाया, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म में ही बन रहा है या शॉर्ट टर्म में भी बन जाता है पैसा, तो इसी हिसाब से आप भी सोचोगे तो आपका भी पैसा शेयर मार्केट से बन सकता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होने वाला नहीं। जैसा आपको लगे कि चैनल अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना। चैनल सब्सक्राइब करने से कोई आपका नुकसान तो होने वाला नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको अच्छे शेयर्स पता चलेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। अभी हम यहाँ इसका स्वॉट एनालाइज देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, 5 स्ट्रेंथ बताया। कुछ ना कुछ तो कंपनी में वीकनेस है, स्ट्रेंथ, इसके वजह से भी शेयर्स अप डाउन होते हैं। बट वही रीज़न होता है कि हमको तभी एंट्री करने के लिए। ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऑलरेडी हाई पे है, तो हाई पे थोड़ा सा डरना ही चाहिए। तब तक थोड़ा वेट करना चाहिए जब थोड़ा शेयर नीचे आए। और ऐसे टाइम ही जब कंपनी का थोड़ा ख़राब टाइम है तभी एंट्री करें, तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देख लो कि इसका क्या बता रहा है। 5 स्ट्रेंथ है। 5 स्ट्रेंथ में से जो पहला स्ट्रेंथ बता रहा है वो कि हाई पाइट्रोस्की
स्कोर है, अच्छा खासा पेट्रोस्की स्कोर बोल सकते हो, पेट्रोस्की स्कोर बोल सकते हो। कंपनीज का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल से ये बता रहा है, ठीक है। स्कोर इसका अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छा है। यहाँ पे एक ये स्ट्रेंथ बता रहा है, 5 में से एक स्ट्रेंथ है, बाकी के 4 आप आराम से पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और वीकनेसेस में 8 वीकनेसेस है, जिसमें से जो टॉप पे वीकनेस बता रहा है, सबसे पहला जो वीकनेसेस बता रहा है, मोस्ट ऑफ में जो पोर्टफोलियो में कंपनीज़ है मेरे, और जो जिसमें अभी भी बाकी है प्रॉफिट बुकिंग, और जो भी मैं शेयर अभी आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ इसमें यही होता है कि म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, और मोस्ट ऑफ लोगों के वीकनेसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कंपनी के ज़्यादा हो रहे हैं। तो यही चीज़ थोड़ी कॉमन आ रही है और इसी वजह से शेयर थोड़े गिर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड बेचेगी तो उसके पास 5-10 शेयर नहीं रहते, उसके पास तो लाखों में शेयर रहते हैं, ठीक है, करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो इतने सारे शेयर्स होते हैं, इस वजह से वो बेचेंगे तो थोड़ा बहुत शेयर गिर जाता है। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, डिक्रीज़ किया है देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर के अंदर उन्होंने थोड़े शेयर्स बेच चुके, डिक्रीज़ किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 8 स्ट्रेंथ में से 8 वीकनेसेस में से एक वीकनेस यहाँ पे ये है, और बाकी के 7 वीकनेस आप पढ़ सकते हो आराम से। बट यहाँ पे इतना भी पढ़ लिया बहुत है, ज़्यादा आप जितना ये डीपली जाओगे तो ओवरऑल आपको ऊपर से नॉलेज होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ठीक है। जितना भी ज़्यादा उसमें ज़्यादा डीपली जाओगे उतना अच्छा भी होता है, बट ज़्यादा कंफ्यूज होना भी ख़राब है। ज़्यादा कंफ्यूज रिस्क लेना पड़ता है, और अच्छी कंपनियों में रिस्क लेने में डरने की बात नहीं। ऑलरेडी लोग पेनी स्टॉक में बहुत रिस्क ले लेते हैं, बट पेनी स्टॉक से ज़्यादा अच्छी कंपनियों में रिस्क ले लो। सबसे बड़े इन्वेस्टर की भी यही राय होती है कि अच्छी कंपनी में हमेशा पैसा लगाना चाहिए, तभी पैसा बनता है। अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बताइए, 5 अपॉर्चुनिटी है। 5 अपॉर्चुनिटी में से एक जो ये बताई हुई है अपॉर्चुनिटी वो कौन सी है कि 3 से 5 साल का जो पी है, ये 3 से 5 साल के पी से ये कम पी है। प्राइस अर्निंग जो रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग, ये होता है जो पी है वो 5 और 3 साल से भी कम का आ रहा है। तो इसका मतलब है ये पी अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के मतलब 10 रुपये का पी है, प्राइस टू अर्निंग 10 रुपये का पी है, मतलब आपको 10 रुपये डालने पर 1 रुपया कमा सकते हो, ऐसा होता है। तो इसका मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है और रिटर्न बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे पी अच्छा है, तो इस वजह से आपको ये कंपनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और थ्रेट तो कुछ भी नहीं है, देखो कंपनी अच्छी है तो एक तो पॉजिटिव है, सबसे पॉजिटिव मतलब डर नहीं है, कंपनी में इन्वेस्ट करने से कोई डर तो रहेगा नहीं लाइफ में। इसका मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है, 3000 करोड़ की टाटा की कंपनी है, टाटा स्टील के अंदर की कंपनी, ओनली टाटा के अंडर में नहीं है। तो टाटा का जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील के अंदर टाटा मेटेलिक्स है, ठीक है, जो अलग से डिवीज़न इनका ये है। और उनके प्रोडक्ट तो देख लिए हमने। तो ये 3000 करोड़ की कंपनी, मार्केट कैपिटल इसका 3000 करोड़ का है, और डिविडेंड यील्ड देता है। टाटा की कंपनी डिविडेंड तो देगी, अच्छा खासा तो नहीं, बट लगभग 1% से कम देती है, बट डिविडेंड देती है। डिविडेंड कौन देता है? जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल रहता है। प्रॉफिटेबल कंपनियां ही डिविडेंड देती है, हर कोई डिविडेंड नहीं दे पाता, क्योंकि वो लॉस आप खुद का कवर करेंगे या आपको डिविडेंड बांटेंगे। डिविडेंड एक फ्रूट की जैसा है, फ्री का माल है। आपको शेयर लिया तो खुशी से आपको एक बोनस टाइप में समझ लो, बोनस तो नहीं बोल सकते क्योंकि शेयर मार्केट में बोनस का अलग मतलब होता है। तो इस वजह से आपको एक ऐसी फ्री में कुछ ना कुछ मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, और वो बैंक अकाउंट में मिल जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करके रखने से ऑटोमेटिकली जितने शेयर्स रहेंगे उतना आपको उस हिसाब से आएगा। फिर भी आपको बता दूं कि डिविडेंड कितना आएगा, तो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है तो 4 रुपये डिविडेंड पर शेयर के पीछे आएगा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज कम बता रहे, 1% से भी कम है, आधा % बता रहा है। तो इसका मतलब ये 4-5 ही रुपया होगा। इसका आधा % निकाल लो, प्राइस का आधा % निकालोगे तो उतना ही होगा। समझ में आ रहा है? तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है, बट फिर भी डिविडेंड देती है कंपनी, अच्छी होती है। और यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी अच्छा है।
पीबी रेशियो अच्छा है, फेस वैल्यू बड़ी है, 10 का है, स्प्लिट होना बाकी है, शेयर और आगे बढ़ेगा तो कभी ना कभी ये शेयर स्प्लिट होगा। अगर किसी के पास 1000 शेयर रहेंगे, अगर ये 10 का फेस वैल्यू 5 रुपया हो गया तो 1000 के 2000 शेयर्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से और बढ़ेगा तो फिर और कुछ बात और स्प्लिट होगा या बोनस देगा, ऐसे करके शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। अगर पता नहीं होगा तो विप्रो की स्टडी आप कभी देख लेना, विप्रो के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। ऑलरेडी मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ करके मैं उस पर आपको वीडियो नहीं ला सकता। जब मैं इन्वेस्टेड रहूँगा तो मैं हर एक शेयर के बारे में लाऊंगा। ऑलरेडी मैं जिसमें इन्वेस्टेड हूँ मैं वही चीज़ों के बारे में खुद बात करूँगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो दुनिया भर के शेयर है, कितने शेयर्स के बारे में मैं एवरीडे बात कर सकता हूँ। बट अपना जिसमें इन्वेस्टमेंट है, जिससे हम प्रॉफिट करने वाले, वही चीज़ आपके लिए लाओ तो वही आपके लिए भी बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा और उतनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उतना आपको पता भी चलेगा। जो टाइम पे मैंने ये वीडियो डाला था उसके बाद इसका प्राइस सच में उतना जाता है, बढ़ता है या मैंने कुछ गलत बताया था। ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड रहूँगा तो मैं उसमें से बाहर निकल के मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा और प्रॉफिटेबल ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो बना भी चुका हूँ और मैं प्रॉफिटेबल बहुत पहले से हूँ, बट मैं वीडियो अभी बनाना चालू किया है और मेरा चैनल ये नया है, इसलिए मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने बोलता हूँ ताकि ये चैनल और थोड़ा ग्रो हो जाए और लोगों को और ज़्यादा अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देख ली, इसका 52 वीक लो भी हाई भी सब देख लिया, बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक है, अच्छी नज़र आ रही है। अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में भी दम होना चाहिए, किसी भी कंपनी के चार्ट में दम होना चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस यही चीज़ बताती है कि अगर हमने कभी एक टाइम इन्वेस्ट किया होता तो हमारा क्या हाल होता, ठीक है। चलो 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया रहता तो 1 महीने पहले का ऑलरेडी ये जो टॉप का प्राइस था ये 1000 के आसपास ही था, ठीक है। फिर उधर से ये यहाँ तक गिरा है तो 1 महीने में इतना कुछ गिरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में ज़्यादा गिर गया था, 900, 800, 886 तक यहाँ का जो प्राइस दिख रहा है नीचे का, फिर से ये ऊपर आ गया। तो ऑलरेडी ये 1 महीने के अंदर भी अच्छा खासा गिरा था बट फिर से ऊपर आया। और जो छोटे मोटे टारगेट्स जो रखते हैं, जो 4-5%, 10% और बहुत सारी ब्रोकर कंपनियां भी छोटे छोटे ही टारगेट देते हैं 5% का या 6%, 7% शॉर्ट टर्म के लिए। तो वैसे टाइम के लिए ये शेयर्स अच्छे होते हैं, वो उतना अच्छे हो जाता है। बट मैं थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चलता हूँ, मैं मिनिमम तो 20-21%, 21% लेके चलता हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा और टाइम मुझे होल्ड करना पड़ता है। कभी कभी जल्दी अच्छी हो जाता है, कभी थोड़ा और टाइम लग जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं। अभी 3 महीने के चार्ट में हम देखेंगे इसको कि ऑलरेडी यहाँ पे ये रेंज का है प्राइस और उससे अभी नीचे ही है। तो यहाँ पर भी एक बार गिर चुका था, जो यहाँ पे 3 महीने पहले लेता तो उसका अभी ये भाव पे होता। अभी 3 महीने पहले देख लो क्या जो प्राइस था वो भी लगभग 1000 के आसपास ही था, 1070 का हाई के आसपास था। फिर उसके बाद जो बढ़ा था यहाँ पर भी लोगों को चांस मिला था 1100 के आसपास निकलने के लिए, 10% का ग्रोथ समझ लो, ठीक है। 10% के ग्रोथ के बाद फिर यहाँ पे गिरा। तो इस वजह से जो नहीं निकल पाया वो अभी तक अटका रहा होगा। और ऑलरेडी अगर जिसने ये ऐसे टाइम पे नहीं ख़रीदा रहेगा, चलो यहाँ की बाइंग है तो ये प्राइस पे कभी एक बार ख़रीद लेना चाहिए। इधर फिर से आए तो फिर ख़रीद लें, यहाँ पे एक बार ख़रीद लेना चाहिए, यहाँ पे ख़रीद लेना चाहिए। तो फिर अच्छा खासा वो प्रॉफिट इंसान कर सकता है, क्योंकि सही टाइम पे ख़रीदना भी ज़रूरी होता है मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 6 महीने का इसका चार्ट देख लेंगे। 6 महीने में भी देख लो जो सेम प्राइस है 1100 के आसपास था 6 महीने पहले। फिर यहाँ से इसने देखो ये जो हाई बोला था 1300 का, 1364 का जो हाई है यहाँ पे, ये डेट को बनाया था, 30 जुलाई को बनाया था। फिर उसके बाद ये गिरा था, ठीक है। तो 6 महीने पहले जो प्राइस था वहाँ से 1100 से फिर यहाँ पे 900 पे आके गया, मतलब लगभग 200 पॉइंट तक ये गिर चुका है। बट हाई से ये लगभग 300-400 पॉइंट ये गिर चुका है, या 300-400 रुपया गिर चुका है, ठीक है। और
ऐसे टाइम पे बाई करने के लिए, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि ये तो अभी सही टाइम है बाई करने के लिए, ठीक है। और ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ इसीलिए, और मैं बाई मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपको भी इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देख लो, 1 साल का जो चार्ट है, 1 साल में इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला रहेगा। यहाँ पे 518 का जो लो दिख रहा था, 518 से तो लगभग ये डबल हो चुका है। तो और क्या चाहिए आपको कि अभी भी डबल का प्राइस ही था। कुछ दिन पहले तो 1000 के ऊपर था, तो 1000 के ऊपर मतलब डबल तो ऑलरेडी हो ही गया है। ये शेयर ने तो डबल कर ही दिया था। मोस्ट ऑफ टाटा के शेयर्स ने डबल कर दिए थे पैसे, बट अभी थोड़ा यहाँ पे डाउन आया, क्योंकि ऑलरेडी वो 1300 से 1400 से नीचे आया है, ठीक है। तो डाउन आने की वजह से हमको ऐसा नहीं कि फिर से ये 500 तक आएगा और फिर ये दौड़ना चालू करेगा। तो इस वजह से ये शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी। अभी यहाँ पे 5 साल का चार्ट देखेंगे हम यहाँ पे, तो 5 साल में जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे उसको 310 के आसपास ये शेयर मिलता, तो 3 गुना कर लेता वो शेयर, ठीक है। 3 से 4 गुना कर लेता। 300 का जो प्राइस है, अगर 1300 तक वो रुक जाता तो अच्छे से 3 से 4 गुना इसने कैपिटल कर दिया होता। तो 5 साल के इन्वेस्टर भी कमा लेते, या अभी तक होल्ड करता तो वो 3 गुना तो होता ही होता, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसका मैक्स देखेंगे, मतलब 20 साल का चार्ट देख रहे हैं। देखो 20 साल से जो इन्वेस्टर है, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देख लो, लॉन्ग टर्म के टाइम पे इसका 5 रुपया 8 रुपया कुछ प्राइस है। यहाँ पे 8 रुपये का या 7 रुपया भी दिख रहा है, 6 रुपया भी दिख रहा है। तो 5-6 रुपये का 6 रुपये का समझ लो शेयर। 6 रुपये से ये शेयर कहाँ से 6 रुपये से 60 रुपये भी बन जाता है, तो 10 गुना हो जाता है 20 साल के अंदर पैसा। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है इतना फटाफट आप कोई बैंक में रखो, कहीं पर भी रखो, 10 साल में 10 गुना भी नहीं होता जल्दी पैसा, ठीक है। 10 गुना तो नहीं होता, डबल होने के लिए बहुत टाइम लगता है डबल होने के लिए। तो 10 गुना कोई शेयर करके देता है, तो सोच लो किसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और शेयर मार्केट क्यों आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आप पहले नहीं तो पूरी ज़िंदगी चली जाती है पैसा डबल करने के लिए, पैसा ग्रो करने के लिए, बट यहाँ पे शेयर मार्केट एक बहुत इजी ज़रिया है और इसको सीखना ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा लालच में जाओ। पेशेंस रखो। देखो जिसने पेशेंस रखा, 6 रुपये से लेके रखता, आज 900 1000 रुपया 1300 रुपया तक ये शेयर गया था। मतलब लगभग सोच लो 20 साल में उसने अगर चलो 500-600 के भी डेयरिंग करके उसने शेयर लिए रहते, 6 रुपये के 100 शेयर भी लिए रहते ना, तो आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा बंदा, ठीक है। तो इस वजह से कोई अच्छी कंपनी जिसका नाम है तो वैसी कंपनी में इन्वेस्ट, तो कोई टाइम ख़राब नहीं होता। अभी भी लोग आगे जाके इसके और स्प्लिट होके या बोनस देके आपके शेयर्स बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है। तो अच्छी कंपनी, अच्छा जिसका नाम है, जिसका ब्रांड है, वैसी कंपनी में बिंदास इन्वेस्ट करने का और इन्वेस्ट करने से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। इसका मैक्स भी देख लिया और हमने लॉन्ग टर्म का भी देख लिया कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हो गया होता। कैलकुलेट कर लेना आप कभी, ठीक है। अगर 100 भी कैलकुलेट करोगे और प्राइस देखोगे तो कितना होता है वो देख लेना, ठीक है। और अभी हम इसका 1 वीक का ये परफॉर्मेंस देखो। मोस्ट ऑफ मैंने जितने भी देखे उसमें से इसके प्राइस परफॉर्मेंस अच्छे हैं, जितने भी बताए पहले के वीडियोस में। तो इसके प्राइस परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉफिट में ही है। 52 वीक लो के आसपास नहीं है, बीचों बीच है इसलिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैंने 52 वीक लो के आसपास वाले शेयर को मैंने आपको रिकमेंड किया था, जो भी वो भी बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि लो के आसपास नहीं खरीदोगे तो क्या हाई पे खरीदोगे, वो आपका सवाल है। दोनों चीज़ें करके देखना। अगर सीखते ही रहना है तो सीख सकते हो, लेकिन मैं ऑलरेडी सीखा हुआ हूँ और ये इसमें बहुत सारा साल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बाद ये चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखो कि 1 वीक का जो रिटर्न है लगभग 4% तक है। 1 महीने का कोई रिटर्न नहीं है, समझ लो 2% तक डाउन है वो, मतलब 2% गिरा है। और 3 महीने का इसका रिटर्न देख लो, -10% है, 10-10.5% है। और 1 साल मतलब जनवरी से जो नवंबर तक का इसका जो रिटर्न है, ठीक है, और वो है
लगभग 57.57% तक इसका रिटर्न है। ठीक है, मतलब लगभग सोच लो 11 महीने का जो रिटर्न है इसका इतना है, और 1 साल का कंप्लीट रिटर्न है ये इतना है 83.46। ठीक है, 83 तक है, 83% तक है, और 3 साल का रिटर्न भी देख लो लगभग 47% तक है। तो रिटर्न दिया हुआ है, कंपनी ने लॉस में तो नहीं डाला है किसी को, इन्वेस्टर्स को, तो अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे जो न्यूज़ बता रहा है वो 12 अक्टूबर का न्यूज़ है, और उसमें ये बता रहा है कि प्रॉफिट जो है अब बता रहा है। खुशी की बात है, अच्छी कंपनी है तो प्रॉफिट अप ही रहेगा इसका, डाउन तो नहीं रहेगा। नेट सेल्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ है इसका। ठीक है, 644 करोड़ का सेल है इसका, और 44% इसका सेल बढ़ चुका है क्वार्टर का। ठीक है, सितंबर का। तो अच्छी न्यूज़ है। और जो जनता भी बोल रही है, देखो फोरम क्या बोलती है, जनता क्या बोलती है मनी कंट्रोल की, कि इसको बाय करो। 100% लोग बोल रहे हैं बाय। देखो, और ये भी जनता से भी सिग्नल मिल गया कि अच्छी खासी कंपनी है, बाय कर लो। अभी हम और चीज़ें देखेंगे इसमें, बड़े डील्स, ब्लॉक डील्स, बल्क डील तो नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 14 जुलाई का एक बल्क भी बड़े बड़े डील्स होते हैं। ठीक है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कितनी क्वांटिटीज़, कौन से भाव से, सारा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे होता है। जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और इनसाइडर ट्रांजैक्शंस भी होते, तो 2020 का ट्रांजैक्शन है, किसने एक्विजिशन किया है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। फिर यहाँ पे हम हाँ ये चीज़ें देखेंगे। फाइनेंशियल्स में पहले रेवेन्यू देखेंगे, इसका रेवेन्यू कैसा है। तो रेवेन्यू लगभग सही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा डाउन हुआ है, तो डाउन होने के रीज़न आपको पता होंगे, ताकि ग्लोबली सेल नहीं हो रहा था कोरोना के वजह से। इनका ग्लोबली भी बिज़नेस चलता है, बट इनके प्रोडक्ट नहीं जा रहे थे, शायद इस वजह से थोड़ा सेल डाउन है, रेवेन्यू डाउन है। तो और ये 2021 में भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा ही रहेगा, बट 2021 अभी भी बाकी है, तो टेंशन की लेने की बात नहीं है। तो 1300 से जो 1900 तक का जो सफ़र है, बीच में 2100 करोड़ तक हो गया था, 2155 करोड़ तक 2019 में। उसके बाद थोड़ा 19 के एंडिंग से प्रॉब्लम होना चालू हुआ, और 2020 में तो आपको पता है कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर भी कंपनी ऑलरेडी, इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। टाटा का ब्रांड है, साथ में टाटा कंपनी है, तो कंपनी कभी घाटा नहीं कर सकती। ऑलरेडी फंडिंग का कोई प्रॉब्लम इनको हो नहीं सकता। अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑलरेडी, फिर भी देखो यहाँ पे सेल थोड़ा कम दिख रहा था, बट प्रॉफिट अच्छा है, और प्रॉफिट हो जाएगा। मेन तो प्रॉफिट ही रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे सेल कितना भी हो, उसमें से प्रॉफिट अच्छा खासा निकल रहा है कंपनी का। ठीक है, 116 करोड़ से 220 करोड़ तक जा चुकी है कंपनी। 5 साल का जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है। अभी इसका शेयर होल्डिंग देख लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कंपनी का जो प्रोमोटर्स है, उनके पास 60% है। कंपनी के प्रोमोटर्स मतलब कंपनी के जो मालिक है टाटा के, तो उनके पास 60% है। बाकी का जो भी है इन्होंने ले लिया, पब्लिक ने लिया। पब्लिक ने 27.5% तक शेयर्स लेके रखे हैं। उसके बाद DIs देखो, DIs क्यों नहीं लेंगे? DIs तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते इंडिया के। DIs ने ले लिया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो है FIIs, तो FII ने भी 1% उनको भी शेयर्स मिले हुए। तो लगभग इनसे छूटेंगे, पब्लिक से छूटेंगे। देखो पब्लिक ने सबसे, मतलब पब्लिक बहुत होशियार है। प्रमोटर के बाद डायरेक्ट पब्लिक ने सबसे ज़्यादा शेयर्स लिए। तो पब्लिक भी बहुत स्मार्ट हो गई है, और बड़े अच्छे पब्लिक है। सबको पता है कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स एनालाइज देख लो कि किसके पास, मतलब म्यूचुअल फंड ने देख लो 32 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया। 32 स्कीम है मार्केट में जिसने
ये कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। और ये सितंबर का डेटा है और उसमें से 5 ने देखो डिक्रीज़, ऊपर लिखा था कि डिक्रीज़ हो रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड ने कुछ म्यूचुअल फंड इनमें से निकल चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत निकल जाते हैं कुछ प्रॉफिट, लेकिन अच्छे खासे इसमें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अभी एफआई और एफपीआई मतलब फॉरेन के जो इन्वेस्टर है वो 30 है, एक कम हो गया, तो यहाँ पे 30 फॉरेन के इन्वेस्टर्स है या 30 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है बाहर के, फॉरेन के या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है बड़े, तो उनके पास भी शेयर्स है, बट वो 30 लोग हैं, वैसे एक ही परसेंट है, बट फिर भी 30 लोग उसके अंदर आ रहे हैं, या 30 कंपनियां आ रही है, या 30 इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखी है आपको, और ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। क्यों वीडियो लाया हूँ उसके आगे, क्योंकि आगे मैं इसके बारे में और बताऊँगा जब इसमें प्रॉफिट बुक करूँगा। ऑलरेडी इसीलिए लाया हूँ कि ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, मेरे हर एक जो भी मैं शेयर बताऊँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करूँ और मैं वो आपको बताऊँ, और ऑलवेज़ प्रॉफिटेबल मैं खुद भी रहूँ और आप भी रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती जाएगी, फ्री ऑफ नॉलेज है, नॉलेज फ्री का है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये फ्री का नॉलेज लेने के लिए सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले, तुरंत मिल जाए। कोई भी मेरा वीडियो आ जाए तो आपको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिले। शेयर के बारे में कंप्लीट वीडियो देख लेना, ताकि पूरे अच्छे से समझना भी, एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है, तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा। आप ट्रस्ट कर सकते हो, उतने पॉजिटिव रह सकते हो। नहीं तो जस्ट किसी ने बोला करके ले रहे, ऐसा नहीं होता। जब तक आपके मन को ना लगे कि नहीं मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये शेयर लेने पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब तक मत लो कोई भी शेयर, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इन्फॉर्मेशन आपको फिर आगे कंटिन्यूसली अच्छे इन्फॉर्मेशन, अच्छे शेयर्स मिलते जाएंगे, और सब्सक्राइब करने से कोई घाटा तो होने वाला नहीं, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।